हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के एक बेहद उपयोगी क्वेश्चन को, जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। और मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे देता हूँ 100% ये आपको 2027 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर नहीं देखने को मिलता है तो आप कमेंट में आकर इसी वीडियो में गाली लिख दीजिएगा। जितनी गंदी गाली हो सके उतनी आप लिख दे तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि आपको यह किसी न किसी सेट में 2027 के किसी न किसी सेट में दिखने वाला है। और इस टॉपिक का नाम है समवायता। और आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, अगर समावय भी पूछता है तो क्या लिखना है, समावयता पूछता है तो क्या लिखना है, और उदाहरण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे चीज़ें लिखनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। अगर 4 नंबर का पूछता है तो किस तरह से लिखना है, 2 नंबर का पूछता है तो किस तरह से लिखना है। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। समावयता, इसका कहने का मतलब है कि वे यौगिक, आपने यौगिक का नाम सुना होगा, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, समावयवी कहा जाता है, समावयवी कहा जाता है। तथा इसी घटना को क्या कहते हैं, समावयता कहते हैं। यानी समावयवी समावयता जो है यह एक प्रकार की घटना है, वहीं पर जो समावयवी है यह एक प्रकार के जैसे उनके गुण को प्रदर्शित करता है, वहीं पर समावयता एक घटना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वे यौगिक जिनके जैसे कि अणुसूत्र जो होते हैं वह बिल्कुल समान होते हैं लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो उन्हें समावयवी कहते हैं। तथा इस घटना को क्या कहा जाता है, समावयता कहा जाता है। फिर आपको उदाहरण हेडिंग डालना है, फिर अणुसूत्र लिखना है। अणुसूत्र लिखने के बाद C4H10 के 2 समावयवी हो पाए जाती हैं, इस तरह से आपको लिख देना है। फिर आपको एक पॉइंट्स के अंतर्गत इस तरह से कुछ यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर एक नाम ब्यूटेन है तो वहीं पर इसी स्ट्रक्चर का दूसरा नाम क्या है, 2 मेथिल प्रोपेन है। इस तरह से आपको चीज़ें कवर करनी है। फिर आपको दूसरे पॉइंट्स के अंतर्गत लिखना है अणुसूत्र C5H12 की 3 समावयवी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक में हो जाएगा एन पेंटेन हो जाएगा, ये आपको फिगर ड्रॉ करना है पहले में। दूसरे में आपको ये 2 मेथिल ब्यूटेन क्या हो जाएगा, यह इसका दूसरा समावयवी हो जाएगा। वहीं पर तीसरे समावयवी की बात करें तो ये हो जाएगा 2 डाई मेथिल प्रोपेन क्या हो जाएगा, तीसरा समावयवी हो जाएगा, किसका, C5H12 का हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें लिखनी है इसके अंतर्गत, यानी इतने चीजें लिखनी है। पहले आपको क्या लिखना है कि वे यौगिक जिनके जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, समावयवी कहा जाएगा। तथा इस घटना को समावयता कहा जाता है। फिर आपको उदाहरण हेडिंग डालकर अणुसूत्र C4H10 के 2 समावयवी पाए जाते हैं, इसका आपको यहाँ पर डायग्राम नीचे ड्रॉ करना है। फिर इसके नीचे एक कॉलम बनाकर आपको इनका नाम भी लिखना पड़ेगा। फिर आपको दूसरे पॉइंट्स के अंतर्गत लिखना है अणुसूत्र C5H12 की 3 समावयवी पाई जाती है। कौन कौन से, पहला कौन सा है एन पेंटेन, दूसरा कौन सा है 2 मेथिल ब्यूटेन, वहीं पर तीसरा कौन सा है 2 डायल मेथिल प्रोपेन। ये चीजें आपको लिख देनी है। अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तब आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे, आपको पूरे फुल मार्क्स दिए जाएंगे। आप घबराइए मत, बिल्कुल पूरे फुल मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी मजेदार वीडियोज को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।